तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे परमपिता परमेश्वर, जो हमारे दुखों का नाश करता है, सुखों को प्रदान करता है, उस परमपिता परमेश्वर का हम निरंतर ध्यान करते हैं। वही हमारी बुद्धि से हमें सत्कर्म पर चलने का रास्ता दिखाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं नमिशा बड़ियम्मा से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज के इस एपिसोड में। हमें अपना भाग्य बदलना है तो हमें अपने बर्तनों को भी बदलना होगा। सुनकर थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन ये 100% सही है। जैसे कि हम पूजा में पूरा पवित्र होकर बिल्कुल शुद्ध मन से पूजा पाठ करते हैं और उसमें प्रयोग की जाने वाली वस्तुएं, बर्तन इत्यादि भी हमें उसके लिए भी पवित्रता का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। मान्यताओं के अनुसार हम जितनी शुद्धता पवित्रता से पूजन पाठ करते हैं, हमें उसी के हिसाब से फल मिलता है। शास्त्रों के अनुसार हर धातु का अलग अलग प्रभाव पड़ता है। हर धातु का अलग अलग यूज करने से अलग अलग हमें आशीर्वाद भी मिलता है। ये धार्मिक रूप से नहीं, वैज्ञानिक रूप से भी प्रूव हो चुका है। कहा जाता है जैसे सोना धातु है, वो हमारे बल वीर को बढ़ाता है। इसके साथ साथ सोने के यूज से हमारे जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो भी बढ़ती है। चांदी की बात करें तो चांदी जो है वो हमारी आंखों की रोशनी, शीतलता बढ़ाती है। शांति का प्रतीक भी हमारी ये चांदी ही धातु होती है। साथ ही साथ अब बात करें तांबे धातु की, तो तांबे धातु जो है वो साइंटिफिकली ही हमारी हेल्थ इश्यूज के लिए भी बहुत अच्छी होती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार तांबा बहुत ही शुद्ध धातु है। ऐसा कहा जाता है कि शिव जी के पुत्र कार्तिकेय जी के वीर का धरती पे गिरने से ये तांबा धातु उत्पन्न हुआ है। इस धातु को रोगहर या पवित्र धातु कहा गया। अब बात आती है कांसे की, तो कांसा धातु बहुत ही शुद्ध धातु है। कांसे के बर्तन प्रयोग करने से पित्त की शुद्धि होती है। ये सारे ही धातुएं अपनी अपनी जगह एक अपनी स्पेशलिटी, अपनी खूबी के कारण हमारे वैज्ञानिक रूप से भी अपने प्रयोग में ला सकते हैं और धार्मिक रूप से तो शुद्ध होते ही होते हैं। पहले के जमाने में देखा होगा कि लोग चांदी या सोने के बर्तन में खाना खाते थे। ईश्वर की पूजा आराधना भी जब खाना खाते थे तो भगवान के बर्तन भी उनके पास सोने, चांदी और तांबे की ही होती थी। मुख्य रूप से चांदी, सोना, तांबा, कांसा, जिसे फूल भी बोलते हैं ना, वो ये बर्तन हमें पूजा की सामग्रियों के लिए यूज करना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सोना, चांदी, तांबा, पीतल, कांसा, ये सारी धातुएं अपने आप में एक खूबी रखती है। जैसे कि पीतल जो है बहुत गर्म इसकी तासीर होती है, कीटाणुनाशक बोला गया है इस धातु। अब इसमें ना एक चीज बात यह याद रखने की जरूरत है कि इसमें खट्टी चीजें बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जहर बन जाती है एक तरह से। इसको एक दवाई के रूप में भी हम यूज करते हैं। आप लोहे की या स्टील की धातुएं बिल्कुल भी यूज ना करें, क्योंकि जो स्टील होता है उसमें कहीं ना कहीं हमारा लोहा मिक्स होता है। हम बात करेंगे आगे कि किन देवताओं के पूजा पाठ में हम किस तरह के बर्तनों को यूज करें, किस धातु के बर्तन को यूज करें। ये सारी धातुएं हमारे ग्रहों से भी रिलेटेबल होती हैं। जैसे कि कहा गया है कि सोना जो धातु है वो हमें सूर्य और शुक्र को डिनोट करती है। जब भी हम इन धातुओं का यूज करते हैं तो हमारा सूर्य और हमारा ये जो शुक्र है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। हम जब भी चांदी धातु की बात करते हैं तो हमारा जो है चंद्र से रिलेटेड होता है। शांति प्रदान करता है, शीतलता प्रदान करता है और तेज बुद्धि, तीव्र बुद्धि दोनों ही हमको प्रदान करता है। बात करते हैं तांबे धातु की। तांबा धातु जो है बेसिकली हम जब सूर्य और मंगल की पूजा करते हैं तब हम इस धातु के बने हुए बर्तनों का प्रयोग करते हैं। सारी धातुएं अपनी अपनी जगह अपनी खूबियों को लेकर सारे ग्रहों को प्रभावित करती है। तो हम सभी को जब भी पूजा पाठ करनी हो या पूजा के मंदिर स्थल पर हम जब बर्तनों का चयन करें तो इन्हीं सब धातुओं से बनी हुई बर्तनों को यूज करें। मिट्टी के अपने ही गुण हैं।
इसी तरह पूजन में लोहे और एल्युमिनियम या स्टील की धातुओं से निर्मित जो पात्र होते हैं उनको यूज नहीं करना चाहिए। करते हैं वैज्ञानिक विश्लेषण की, तो वैज्ञानिक तरीके से भी ये सारी 100% प्रूव्ड है कि जितनी भी धातुएं हैं वो किसी ना किसी तरह से अपने आप में एक गुण रखती हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों में शुद्ध माना गया है सारी इन सभी धातुओं को। वे वैज्ञानिक रूप से उच्च और शुद्ध गुणवत्ता वाले सिद्ध हुए हैं। कई विशेषज्ञ इंसान के भोजन करने के लिए भी एल्युमिनियम और के बर्तनों को स्थान में चांदी या कांसे या पीतल के बर्तनों को प्राथमिकता देते हैं। ये सारी धातुओं से बनी जितनी भी पात्र होते हैं ना, उनको हमें हमेशा गर्म या गुनगुने पानी से साफ करना चाहिए। कहा जाता है कांसे के बर्तन में अगर हमने शहद को रख दिया तो ये मदिरा का रूप ले लेता है। हाँ, तो इन सब चीज़ों का थोड़ा थोड़ा ध्यान रखिए। ये पौराणिक शास्त्रों में भी लिखा गया है, साफ साफ लिखा गया है कि ये छोटी छोटी बातें हम लोगों को नहीं पता होती हैं, शास्त्रों का ज्ञान प्रॉपर नहीं होता है। तो अगर हम ये छोटी छोटी चीज़ें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, अगर हमें ये चीज़ें ज्ञात हो, पता हो, तो हम इन चीज़ों को संभाल के प्रयोग में लाएं और पूजन पाठ का पूरा फल हमें मिले। ईश्वर कहता है कि हमें जितना आता है हम पूरे मन से, अपनी पूरी लगन से हम पूजा को करें। लेकिन अगर हमको पता है कि ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए और हम फिर भी वो चीज़ें कर रहे हैं अपनी सहूलियत से, तो ये थोड़ा सा, ईश्वर कहता है अगर पता है, अनभिज्ञ हो तो हम आपको माफ़ करते हैं, लेकिन आपको पता है, जान के करते हो, तो ईश्वर जल्दी माफ़ नहीं कर पाता है। तो मेरा ये मानना है कि शायद ये मेरी छोटी सी वीडियो और महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए ज्ञानवर्धक होगी और आप भी इन चीज़ों का ध्यान करके पूजा पाठ में इन पात्रों को, इन धातुओं को यूज में लाइएगा, तो हमारे शरीर के लिए भी, हमारे स्वास्थ्य के लिए भी महत्वपूर्ण होगा और हमारे ग्रहों के लिए भी महत्वपूर्ण होगा। ईश्वर से कामना करती हूँ, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। नमस्कार।